कहाँ लेके जा रही हो? बोलोगी कब से पूछा तुमको अवनी? शिखर जी हमारे साथ चलिए, बस कोई सवाल मत पूछिए, आपको हमारे किट्टू की कसम। मन्ना? अवनी खुद तुम्हें मेरे पास भेजेगी बेबी। अवनी? किसी कहने बुलाई हो तुम्हें यहाँ? सच सच बताओ अवनी, तुमसे हम कुछ पूछ रहे हैं। किसके कहने पे तुम्हें यहाँ लेके आई हो? तुम्हें किसने मजबूर किया हमें यहाँ लाने के लिए? शिखर जी, अवनी? शिखर जी, हमारी किट्टू इस तमन्ना। शिखर जी, शिखर जी, शिखर जी उठ जाइए, शिखर जी। शिखर जी, छोड़ दो हमारे शिखर जी को, छोड़ दो। शिखर जी, शिखर जी। मैडम को ज्यादा ऊंची आवाज पसंद नहीं। शिखर जी, तमन्ना, शिखर जी को कहाँ ले जा रही हो तुम? शांत अवनी शांत, बोला तो मेरे आदमी नहीं, चिक चिक नहीं पसंद है मुझे। और फटाफट वो बैग उठाओ, डिक्की में डालो। देख क्या रही हो, जाओ उठाओ डालो डिक्की में। अरे सुमन जी, क्या हो गया आपको? आप कब से बच्चों पे हाथ उठाने लगी? कभी कभी जरूरी होता है हाथ उठाना, नहीं तो ये लड़कियां आवाज उठाने लगती हैं। ऐसा क्या गलत कह दिया अनिका ने? सही क्या कहा है? हाँ, सही कहा है क्या इसने? ये अपनी और बउआ को अलग करना चाहती है। हो जाने दे अलग। आप भी यही चाहते हैं तो बताओ हमें, और अगर चाहते हैं तो हर रोज दुखी हो होकर हमसे क्यों कहते हैं सुमन जी कुछ कीजिए, सुमन जी कुछ कीजिए? बताइए आप पर गलत का साथ देना भी तो सही नहीं है। बस त्रिवेदी जी, आप अपना दोगलापन अपने पास रखिए। अपना आदर्शवाद झाड़कर आप अपनी पोती की नजरों में महान बन सकते हैं, पर हम आपकी रग रग से वाकिफ हैं। बउआ अगर ऐसा है तो क्यों है, ये कभी सोचा है आपने? क्योंकि त्रिवेदी जी आप भी हमेशा से ऐसे ही थे। दुनिया का हर मर्द ऐसा ही होता है। अनिका, अगर तुम्हारे पापा गलत है ना, तो तुम्हारे दादू भी गलत हैं। तो डॉक्टर साहिबा क्या करना चाहिए? अवनी को, शिखर को छोड़ देना चाहिए और हमें इनको। बोलिए डॉक्टर साहिबा। दादी, अब अपनी बात साबित करने के लिए बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रही है? हम तुमको समाज का आईना दिखा रहे हैं। ऐसा ही चलता आया है और ऐसा ही चलता रहेगा। पत्नी पति से रूठ सकती है, पर उसे छोड़ने का अधिकार किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया है। भगवान श्री राम ने सीता मैया का परित्याग किया था, सीता मैया ने राम भगवान को नहीं छोड़ा था। और दो लोगों की शादी जो है ना, वो 100 लोगों के सामने होती, पर उसे निभाने वाली एक ही होती है, जो पहले फेरे से पति के पीछे पीछे चलती है और आखिरी सांस तक पीछे ही चलती रहती है। अच्छा हुआ दादी कि आपने हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। हम कभी भी शादी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। तमन्ना ने भी ऐसा ही सोचा होगा जब वो तुम्हारी उम्र की होगी। फिर शादी की उम्र निकल गई और आसपास के शादीशुदा लोगों को देख के उसको समझ में आया कि शादी करना कितना जरूरी होता है। तभी एक शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ गई।
अरे अपनी उम्र में लड़कियां घमंड में घर नहीं बसाती, फिर बाद में जलन में कुंठा में दूसरों का घर बसने नहीं देती, जैसा कि तमन्ना ने किया। इसीलिए सच यही है कि एक औरत का अकेले जीवन बिताना नामुमकिन है। चाहे कुछ हो जाए, किसी की जान चली जाए, पर अवनी को शिखर के साथ रहना ही होगा। शिखर जी, आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। चलो निकलो, अभी हो गया। हमारे किट्टू कहाँ है? तमन्ना अपनी जबान की एकदम पक्की है। वहां देखो, वहां दूर देखो। किट्टू! किट्टू! मिल जाएगी, मिल जाएगी, पर मेरे यहाँ से निकलने के बाद वो औरत तुम्हें दे देगी। भगवान, ये विद्युत का फोन क्यों नहीं आया अब तक? वो लोकेशन का पता चला भी कि नहीं? हम ही फोन कर देते हैं। हाँ शगुन, विद्युत तुम कहाँ हो? क्या कर रहे हो? अभी तक लोकेशन का पता चला कि नहीं? अरे वही तो कर रहा हूँ शगुन, इतना आसान थोड़ी ना है। प्रोसेस है, प्रोटोकॉल्स हैं, कितनी भी कोशिश कर लो कुछ घंटे लगते हैं अप्रूवल्स आने में। हम कर रहे हैं ना, तुम टेंशन मत लो। से समझाए तुमको विद्युत, हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि जान खतरे में है। भाभी को ही फोन करते हैं। हेलो भाभी। हाँ तमन्ना, बता, तुमने ये जगह क्यों चुनी? मैंने ये जगह इसलिए चुनी कि ये जगह मेरी फेवरेट जगह है अवनी। और तुम्हें पता है ये जगह मेरी फेवरेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ना, इस जगह पे एक मनहूस सी खामोशी है। देखो ना, बैठने के लिए कितनी जगह, पर लोग कहाँ हैं? क्योंकि मुझे लोग पसंद नहीं है। सब के सब एक जैसे लगते हैं, ऐसा लगता है सब एक ही फैक्ट्री के बने। पर मैं एकदम अलग हूँ। नहीं, एकदम अलग, सबसे अलग। हेलो हेलो, फोन कट गया। ये कौन सी जगह है जहाँ पर तमन्ना भाभी को लेकर गई है? कौन सी जगह है जहाँ पर बैठने की जगह तो है पर लोग नहीं जाते? कौन सी जगह हो सकती है ये? कहाँ है भाभी? जाओ जाओ, जाकर अपनी बेटी को ले लो, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। ओके देन। रुको तमन्ना, सच सच बताओ, क्या है तुम्हारी सच्चाई? सच सच बताओ, कौन हो तुम? ये बार बार हर बार मेरा पास्ट सामने आ जाता है, जाता ही नहीं है। देखो क्या है अवनी, कि अभी ये सब बताने का मेरे पास टाइम नहीं है, समझी? पर इतना ध्यान रखना कि मैं शिखर का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। हाँ, बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। लेकिन अभी तुम ये फोन ले जाकर के पंचायत भी तो करोगी। तो एक काम करो, इससे पहले कि तुम ये सब करो, फोन मुझे दो। ये गया मेरा फोन, ये गया शिखर का फोन, और ये तुम्हारा फोन। ये लो, पुरानी आइडेंटिटी का स्वाहा। अब नो डिस्टर्बेंस। अरे बातों बातों में एक जरूरी चीज तो तुमसे मांगना भूल ही गई, तुम्हारा मंगलसूत्र। नहीं। व्हाट नहीं अवनी, कम ऑन, निकालो जल्दी, फटाफट दो मुझे मंगलसूत्र। नहीं। तुम्हारी बेटी की जान से बढ़कर के मंगलसूत्र क्या? मैं एक इशारा करूंगी और तुम्हारी बेटी ऊपर टपक जाएगी। नाउ यू डिसाइड। कम ऑन अवनी, थिंक अबाउट योर डॉटर। कम ऑन, गिव इट टू मी।
हम नहीं जानते तुम कौन हो, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम कौन हैं। हमारे बच्चों की कसम, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। You are so cute, अवनी। छोड़ने के लिए पहले मुझे पकड़ना पड़ेगा ना, पर मैं तो शिखर को लेकर के खुद हो जाऊंगी। कहीं पे भी भाग जाओ, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, और शिखर को भी। नहीं, नॉट इन दिस लाइफ ऑफ मी, क्योंकि इस जन्म में तो शिखर मेरा हो गया ना। सॉरी, ये सॉरी बचा के रखना, बहुत काम आएगा बहुत जल्द। नहीं दादी, आप इस बार बहुत गलत हो। अगर मम्मी को पापा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, तो पापा को भी मम्मी का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था दादी। आप जानती है, इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी अब तक इस घर में मम्मी क्यों है? सिर्फ आपकी वजह से। वो बहू बनके आपको सहारा देना चाहती थी, आपके साथ रहना चाहती थी, एक बहू बनके। तो हमने भी सास बन के उसका साथ दिया है हमेशा, और कई बार तो अपने बेटे के खिलाफ जाके भी साथ दिया है, सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने बेटे को अपने पास ला सको। आप मम्मी के साथ खड़ी थी सिर्फ पापा के लिए, मम्मी के लिए नहीं दादी। हमने सोच लिया है कि हम मम्मी से उन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करवा के रहेंगे। हमेशा राम सीता को नहीं छोड़ेंगे। इस बार सीता की बारी है। ये डोर किसने लॉक किया? क्या हुआ? किसी ने डोर लॉक कर दिया है। एक लास्ट टाइम शिखर को देख लो, वरना बाद में बोलोगी कि मैंने तुम्हें मौका ही नहीं दिया। देख लो। और तुम लोग निकलो सब, चलो, हो गया। डरो मत बेटा। भाभी, भाभी, सॉरी, नहीं पकड़ पाई, वो भाग गई। और देखो, बुआ है, मम्मा है, सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। भाभी, हम जानते हैं आपने जो कुछ भी किया वो सिर्फ किट्टू की वजह से कर रहे थे। आप वो आपको ब्लैकमेल कर रही थी, हम जानते हैं। किट्टू, तुम डरना नहीं बेटा। हाँ, अम्मा, तमन्ना आंटी बहुत बुरी है, उन्होंने हमें मारा। बेटा, बुरे लोगों को उनके किए की सजा मिलती है, तमन्ना को भी मिलेगी। मम्मा, तमन्ना आंटी पापा को कहाँ लेकर गई? वो अच्छी आंटी नहीं है मम्मा, कहाँ लेकर गए वो पापा को? पापा आएंगे बेटा, पापा आएंगे। किट्टू, एक बात बता, जब तुम तमन्ना के साथ गाड़ी में बैठी थी, तब तुमने उसे ऐसी कोई बात कहते हुए सुना है जो हमें पापा को ढूंढने में मदद कर सकता है? मतलब किसी इंसान का या किसी जगह का नाम लेते हुए सुना है?
नहीं मम्मा, याद नहीं आ रहा। बेटा कुछ तो सोचो, कुछ तो याद आएगा। कुछ तो कहा होगा तमन्ना ने। हाँ किट्टू, ठंडे दिमाग से सोचो। देखो कुछ याद आ रहा है, कुछ बोला है उसने। हाँ मम्मा, याद आया। तमन्ना आंटी कह रही थी कि वो पापा को ऐसी जगह लेकर जा रही है जहाँ कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। आप लोग वहाँ पे ढूंढोगे ही नहीं, ऐसी जगह लेकर जाएगी। क्या? ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते? पता नहीं भाभी। भाभी विद्युत का कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ विद्युत बोलो। शगुन, वो तमन्ना की लोकेशन मिल गई है। उसका फोन वो सुनसान बेंच एरिया के पास ट्रेस हुआ है। हाँ, हम लोकेशन पर ही हैं, हमें पता चल गया सब कुछ। हम अभी वहीं हैं और किट्टू भी मिल गई है। क्या? किट्टू मिल गई है? हाँ। थैंक गॉड। पर कैसे मिली? शगुन, ये औरत तो बहुत खतरनाक है। हाँ विद्युत, हमें सच में बहुत डर लग रहा है। ये बड़ों की गर्दन तक पहुंचने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करती है। विद्युत तुम प्लीज क्रिश को स्कूल से लेके आओ। हमें इतना डर लग रहा है, इतनी घबराहट हो रही है ना, पता नहीं वो भैया को कहाँ लेकर चली गई है। हाँ शगुन, हम क्रिश को पिकअप करके तुम्हारे पास आते। ठीक है। कहाँ लेके गई होगी शिखर जी को? पता नहीं भाभी, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो घर चलते। हाँ चलो किट्टू। चलो बेटा। पता नहीं क्या चल रहा है ये सब। अच्छा हुआ विद्युत जी आप आ गए, नहीं तो हम लोग तो छत पे ही अटके रहते। बस बहुआ और अवनी आ जाएं किट्टू को लेकर। तमन्ना ने पता नहीं क्या हाल किया होगा हमारी बच्ची का। हाँ, किट्टू, किट्टू कैसी हो बेटा? ठीक हो ना? हाँ दादी। अनिका, तुम किट्टू और क्रिस को लेके अंदर जाओ। अवनी, क्या तरीका है ये? इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई? वो तमन्ना किट्टू को उठा के ले गई और तुमने हमें बताया तक नहीं। ऊपर से तुम छत का दरवाजा भी बंद कर गई। और बहुआ, बहुआ, बहुआ कहाँ है? बहुआ, बहुआ, अवनी, बहुआ कहाँ है? तुम्हारे साथ गया था। हमने खुद देखा था, तुम हाथ पकड़ के उसको लेके जा रही थी, तो लौट कर क्यों नहीं आया? कहाँ है बहुआ? चुप क्यों हो? जवाब दो ना अवनी। मम्मी वो तमन्ना भैया को ले गई है। हाँ? ले गई है? ऐसे कैसे ले गई है? कहाँ ले गई है? सगुन, अब कहाँ ले गई है तुम्हारे भैया को? अवनी, तुम कहाँ छोड़ के आई हो हमारे बउआ को? जवाब दो। वो मम्मी जी
शिखर जी, तमन्ना कितनी रो क्यों रही है? कहाँ है वो? मेरे पास है, ठीक है, पर फिलहाल के लिए। अपनी सासू माँ को बोलो कि वो मुझे अपना बउआ ला कर दे दे। बेटा दो, बेटी लो। शगुन मोबाइल दो। ये देखिए, ये फोटो अगर हमें नहीं मिलती तो हमें तो पता ही नहीं लगता। दीदी, ये फोटो हमें दीजिए, हम पुलिस को भेजते हैं। पता नहीं ये तमन्ना कहाँ से आई है। हमें तो लगता है शिखर जी को भी नहीं पता। और तुम तब भी हमारे बउआ को उसके पास छोड़ आए? तो क्या करते मम्मी जी, हमारी बेटी उसके पास थी।